अगर हम आपसे बोलें कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑप्शन से ही सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? आपको करना क्या है कि क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑप्शन से ही सारे प्रश्नों के आंसर देने हैं। और जो भी ये आपके प्रश्न होने वाले हैं, ये सारे आपके दिल्ली पुलिस 2023 में पूछे हुए सारे आपके प्रश्न होने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन से ही आंसर देना है। कैसे करोगे, क्या करोगे, क्या ट्रिक लगेंगी, अलग अलग प्रकार के आपके ये प्रश्न होने वाले हैं, तो इन सब के बारे में आपको ये जानना है कि इन्हें आप कैसे सिर्फ ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सिर्फ सेकंडों में आंसर देने लग जाओगे ऐसे प्रकार के प्रश्नों का। जितने भी टाइप के आपके प्रश्न होंगे उन सारे ही प्रश्नों को सेकंडों में आंसर करने लग जाओगे। जितना भी समय आपको लगेगा सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ने में लगेगा। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सीधा ही आप ऑप्शन से ही आंसर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो तो ध्यान से देखिएगा। अब ये प्रश्न है, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको आप सिर्फ ऑप्शन से ही आंसर करोगे। कैसे करोगे, ध्यान समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है कि 5% वार्षिक की दर से निवेशित एक राशि यदि 2/2/5 वर्ष में 1120 रुपये हो जाती है तो मूलधन क्या होगा। मूलधन क्या होगा यानी कि हमसे फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है। हमने बोला कि यहाँ पर समय का सिर्फ इससे इंटू कर दो। यदि आप समय का इससे इंटू करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 11 12 यानी कि 12/5 होता है। और आपका इसमें इंटू करोगे तो 5 से तो आपका 5 कट जाएगा, सीधा ही बचेगा आपका 12%। और 12% का मतलब कितना होता है, 12/100। क्या होता है, 12/100। यदि हम 12/100 की बात करें तो यहाँ पर जो 100 है ये तो आपको मूलधन को प्रदर्शित करता है, लेकिन ये जो 12 जो है ये आपको ब्याज को प्रदर्शित करता है। तो हमने बोला इसमें आप इसे जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका 112। हमने बोला कि आपका मिश्रधन देखो, मिश्रधन कितना हो रहा है, तो मिश्रधन हो रहा है आपका 112 जीरो। हमने बोला कि यहाँ पर 112, यहाँ पर सिर्फ 112 है, वहाँ पर आपका जीरो बढ़ रहा है। तो हमने बोला कि यहाँ पर आप एक जीरो बढ़ा दो तो इसके बराबर हो गया। हमने बोला कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ 100 है। यदि यहाँ पर मिश्रधन में एक जीरो बढ़ रहा है तो आप मूलधन में भी एक जीरो बढ़ा दो। यदि आप मूलधन में एक जीरो बढ़ा देते हो तो कितना हो जाता है, 1000। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वो सिर्फ 1000 होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगानी है उसे देखते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है इसको आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। आप इस प्रश्न का आंसर मात्र 5 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। मात्र 5 सेकंड से ज़्यादा यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व करने में समय लेते हो तो यह समझ लीजिए कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ही बेकार है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। आपको सिर्फ करना क्या है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है। हमने बोला कि यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर 5 नीचे वाली जो संख्या है ये आपकी बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नीचे वाली बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नीचे वाली बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली छोटी है। जब कभी भी नीचे वाली संख्या बड़ी दिखेंगी, ऊपर वाली संख्या छोटी दिखेगी, और एक ऑप्शन में यदि ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है तो हमेशा सबसे बड़ा अनुपात वही होगा और वही हमारा आंसर होगा। इसी बात को आप नोट करके रख लीजिए। अच्छा समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगेगी उसे देखते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है इसको आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड आप इस प्रश्न का आंसर दोगे। कैसे दोगे, क्या ट्रिक लगेगी, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला यहाँ पर पूछा गया है कि 4 संख्याओं 15, 35, 42 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। हमने बोला सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 72 है। हमने बोला 72 को कैसे लिख सकते हो, तो आप बोलोगे कि 9 × 8 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने बोला 9 से देखो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है कौन सी नहीं हो रही है, तो आप देखोगे यहाँ पर 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। ये 9 से डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 5 और 5 10 और 2 12 होता है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके बाद हमने देखा 5 और 2 7 और 2 9, ये संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो रही है, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसे चेक कर लेते हैं, 5 और 2 7 और 2 9, ये हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि ये 9 से डिवाइड हो रहा है। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर 8 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे 8 दूनी 16, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 4 बच जाएगा। 8 पंजे 40 यानी कि यहाँ पर 2 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका 25 कभी भी 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24, यहाँ पर 1 बचा, 8 1 8 4 बच जाएगा, तो 8 पंजे 40। ये संख्या जो है ये पूरी 8 से डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगानी है उसे देखते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वही होती है जो कि एक के अलावा और खुद के अलावा किसी और से ना कटे।
तो यहाँ पर हम कभी भी चेक करना है आपको, तो हमेशा इस प्रकार से चेक करना कि पहले आप 3 से डिवाइड करके देख लो। यदि आपकी सम संख्या दिखेगी तो वो तो अभी 2 से डिवाइड हो ही जाएगी, वो तो आपको अच्छे से पता है। लेकिन सबसे पहले आप 3 से डिवाइड करके देख लो। उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर 7 से डिवाइड करके देख लो, फिर 11 से डिवाइड करके देख लो, फिर उसके बाद 13, फिर 17, इस प्रकार से आपको डिवाइड करके देखना होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए ये संख्या अभी 3 से तो डिवाइड नहीं हो रही है। इसके बाद हम 7 से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, यहाँ पर कितना बचेगा 3 और 3 6, यानी ये 19 बार में डिवाइड हो रहा है पूरा 7 से, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कितना है आपका 4 और 1 5 और 6, यानी कि ये संख्या जो है 3 से डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी, 11 एकम 11, 11 33, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसके बाद ये इसे देखते हैं तो ये संख्या आपकी बची हुई है, यही हमारा आंसर हो जाएगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि 3 से डिवाइड करके देखो, 3 से डिवाइड नहीं हो रही है तो आप 7 से डिवाइड करके देखो, 7 के बाद आपको 11 से, फिर उसके बाद 13 से, फिर 17 से, इस प्रकार से डिवाइड करके आपको देखना होता है। ठीक, हमेशा अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करके देखोगे तभी आपको आंसर मिलता है। ठीक, और लास्ट में यदि कोई सम संख्या होगी वो तो आपकी हमेशा ही अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनमें आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इन्हें सोल्व करने में। ट्रिक क्या लगती है ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर पूछा गया है 65, 75 और 90 का महत्तम समावर्त क्या होगा। अब महत्तम समावर्त जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप सिर्फ इतना देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर बोला कि यहाँ पर 3 से देखें तो 3 से आपका देखें यहाँ पर 6 और 5 11 होता है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5 से देखें तो आपका 65 भी डिवाइड हो रहा है, 75 भी डिवाइड हो रहा है, 90 भी डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इस बार देखें तो यहाँ पर 13 से देखें तो 13 पंजे 65 और 13 से 78, यानी कि 75 डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम 15 से देखें तो 15 से देखें 15 से आपका ये 65 डिवाइड नहीं होगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं उसमें क्या ट्रिक लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है ये दिल्ली पुलिस में जो पूछा गया था 2023 में, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न था। इससे ज़्यादा समझ लीजिए कि इजी प्रश्न कोई नहीं होगा। इसे बस छोटी सी जानकारी यदि आपको होगी तो इससे ज़्यादा इजी प्रश्न आपके लिए कोई नहीं होगा। यदि वो छोटी सी जानकारी यदि आपके पास नहीं है तो आपको इससे ज़्यादा हार्ड प्रश्न भी कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। आप सेकंडों में इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं ध्यान समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है कि यदि A, B, C, D और E भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। भिन्न का मतलब वो नहीं है कि भिन्न फ्रैक्शन नहीं है, भिन्न का मतलब है अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं और इन 5 संख्याओं का योग विषम है तो A प्लस B प्लस C प्लस D का यहाँ पर ये E जो संख्या है वो क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि 5 संख्याओं का योग यदि विषम है तो वो तो हमें पता है कि 5 संख्या का योग हमेशा विषम ही आएगा, लेकिन हमेशा उसने क्या बोला कि यहाँ पर लास्ट वाली संख्या क्या होगी। यहाँ पर कितनी है आपकी 4 संख्या है। यदि यहाँ पर 4 संख्या है तो ये क्या है जोड़े में है। यदि ये आपकी जोड़े में है तो हमेशा ही आपका सम आंसर आएगा। क्या आएगा, सम आंसर आएगा। और सम को यदि आपको विषम में कन्वर्ट करना है, सम को यदि आपको विषम में कन्वर्ट करना है तो सम के साथ आपको एक विषम संख्या रखनी होगी तभी वह विषम में कन्वर्ट होगा। उसने बोला कि योग जो है वह विषम है। यदि योग विषम है तो हमेशा ही सम के साथ आपको विषम रखना होगा तभी आपका यहाँ पर योग जो है वह विषम हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक विषम कहाँ गया, एक विषम संख्या है। क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या है। बाकी सारे आपका आंसर जो होंगे वो गलत हो जाएंगे। अब इसके बाद में यदि थोड़ी सी और जानकारी यदि आपको चाहिए तो याद रखिएगा, हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हमेशा याद रखिएगा कि यदि एक सम के साथ यदि आप सम जोड़ते हो तो आपका सम आंसर आएगा। यदि आप विषम के साथ यदि विषम जोड़ते हो तो हमेशा यहाँ पर सम आंसर आएगा। यदि आपका विषम के साथ सम जोड़ दिया या सम के साथ विषम जोड़ दिया तो हमेशा ही वहाँ पर विषम आंसर आएगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट एक और याद रखिएगा, यदि संख्याएं जोड़े में हैं तो वहाँ पर हमेशा ही आपका जो आंसर आएगा वह सम के रूप में आएगा। और यदि संख्याएं जो हैं वह फुट के रूप में हैं, यानी कि आप फुट जोड़ा ये नहीं समझते हैं तो आप इस तरह से समझ लीजिए ऑड और इवन। ऑड इवन तो समझते हैं, यहाँ पर यदि इवन है तो वह हमेशा ही सम आंसर देगा। यदि आपका ऑड है तो आपका सम आंसर नहीं देगा। उसके साथ आपको क्या करना होगा, वहाँ पर यदि देखिए यदि एक सम है और एक विषम है तो वहाँ पर हमेशा ही आपका आंसर जो होगा वह विषम के रूप में आएगा। और यदि एक विषम है और एक सम है तो वहाँ पर हमेशा ही आपका आंसर जो होगा वह विषम के रूप में ही आएगा। यदि एक जैसे हो जाते हैं जैसे कि सम सम और विषम विषम तो वहाँ पर हमेशा ही आपका सम आंसर आता है। बस छोटी सी ये जानकारी थी, इसे आप नोट कर लीजिए एक जगह पर। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है आपका बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न पूछा गया था आपका दिल्ली पुलिस 2023 में। इससे ज़्यादा इजी प्रश्न तो कोई पूछा भी नहीं गया होगा। यहाँ पर क्या बोला गया था, निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा। सबसे छोटा अनुपात हमें देखना है।
अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 17/25 है, 21/25 है, 15/20 है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो 7/211 है। यदि 7 को 211 से डिवाइड करो, कितनी बड़ी संख्या हो गई नीचे, यदि डिवाइड करोगे तो बहुत ही छोटा आंसर आएगा। तो यहाँ पर कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, डी। अच्छा, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में भी यदि आप सॉल्व करने में टाइम लेते हो तो फिर बेकार है, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा बेकार है, आपको सुधारने की आवश्यकता है। आपको देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको सीधा सीधा पता है यहाँ पर क्या बोला गया है, 1500 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर मूलधन जो है उसमें कितने जीरो हैं, तो आपने बोला 2 जीरो हैं। अब 2 जीरो को निकाल दो, सीधा 15 का गुणा 5 में करो, 15 पंजे 75 और 75 का 3 में गुणा कर दो, 75 तिया 225, सीधा हमारा आंसर हो गया। अब आप उसे सॉल्व करोगे, लिखोगे, फिर उसे इतना टाइम ज़्यादा लोगे, इससे अच्छा सीधा ही आप सॉल्व नहीं कर दोगे। सीधा ही आपको पता है कि साधारण ब्याज यहाँ पर पूछा गया है, तो सीधा इसका इंटू इसमें कर दो और जो भी आएगा उसका इंटू उसमें कर दो, सीधा ही आपको आंसर मिल गया। आपको कुछ करना ही नहीं था, सीधा यहाँ पर कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा, सिर्फ हमारे यहाँ पर 225 ही हमारे यहाँ पर आंसर होगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। मूलधन में से जितने भी जीरो हों बस उसमें से 2 जीरो निकाल दो, 2 जीरो निकालने के बाद जो भी संख्या आपकी बचती है उसका सीधा ही समय में और परसेंटेज में इंटू कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया ए ने एक काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा किया और शेष काम को बी ने 20 दिन में पूरा किया। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। आपको जैसे पता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम से खेलते हैं। तो यदि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, और एलसीएम के लिए दोनों के काम चाहिए। यदि दोनों के काम चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पर बोला गया कि 2/3 भाग यानी कि 2/3 भाग जो है वह कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है, यानी कि 2 चौक 8 और 4 तिया 12। ये जो करता है वह कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। उसने बोला कि शेष काम क्या है, 2/3 में से एक में से इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1/3। तो 1/3 जो है वो शेष काम हो गया, कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। यानी कि इससे डिवाइड करेंगे तो 20 बार में ही जाएगा, 20 तिया 60, यानी कि बी जो है वह कितने समय में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। हमने बोला एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि 60 में क्या है, लास्ट में आपका जीरो लगा हुआ है। यदि जीरो लगा हुआ है तो भैया आपका आंसर होगा जिसके लास्ट में जीरो लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर 2 ऑप्शन फंस रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कैपेसिटी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आपका 60 हो रहा है, 12 पंजे 60 और 60 एकम 60, यानी कितना हो रहा है आपका 6 हो रहा है। तो 6 से डिवाइड करते हैं हम इसे तो कितना आ जाता है आपका 10 आ जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा समझ आया होगा। कभी कभी ऑप्शन फंस जाते हैं तो हमें करना ही पड़ता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं तथा, देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बीच में से यहाँ पर छूट गया था ये वाला हिस्सा। ठीक, तो हमने ये नीचे लिख दिया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपका वही है जो कि आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया है 2023 में। ठीक, उसमें सिर्फ इतना है कि यहाँ पर लिखना भूल गए थे इस पार्ट को, ये वाला छोटा सा जो पार्ट है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये यहाँ पर लिखना चाहिए था। ठीक, इसके बाद तो यहाँ पर देखिए क्या है, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं तथा सी और ए मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, हमने बोला कि इसका एलसीएम देखोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 45 हमारा आंसर नहीं हो सकता, 35 हमारा आंसर नहीं हो सकता। आंसर जो होगा इन दोनों में से ही एक होगा। ठीक, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन फंस रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनकी कैपेसिटी निकाल देते हैं। 15 × 45 15 चौक 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा और 10 छिंग 60 हो जाएगा। टोटल इन्हें जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 और 4 15 हो गया। अब 15 को देखोगे तो यहाँ पर 2-2 के पेयर में दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसे हमें 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7.5 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये 7.5 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे ये तो आपका 7.5 हो रहा है। ठीक, टोटल जो है ए प्लस बी प्लस सी इनका कितना हो रहा है आपका 7.5 हो रहा है। हमने बोला ए प्लस बी प्लस सी का 7.5 है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ए बी जो है, यहाँ पर आपका किसका पूछा गया है, यहाँ पर आपसे यहाँ पर पूछा गया है बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी नहीं होगा, उसी को आपको ले रहा है। यहाँ पर क्या है सी और ए, तो सी और ए का जो भी है उसको आप इसमें से माइनस कर दोगे तो 10 छिंग 60 होता है, यानी कि आप इसमें से 6 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.5।
अब 1.5 आप कितना कैपेसिटी किसकी हो रही है, आपके बी की हो रही है। तो यदि बी की कैपेसिटी आपकी 1.5 है तो आप 60 में आप इससे डिवाइड करोगे, कितना 15 से 15 चौक 60, यानी कि 4 और पॉइंट घटा के यहाँ पर 0 लगाओगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, यानी कि 40 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा।